सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आपने जो ये बैठक करी है इसका क्या मेन लक्ष्य है। मैं देवेंद्र पाल वर्मा, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश। आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की आर्य समाजों का संगठन है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 आर्य समाज हैं और कई सारे गुरुकुल, कॉलेज, स्कूल उन सबको संचालित करती है। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इस देश में जब धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास और गुरुडम फैल रहा था, हमारा देश पराधीन था, तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और उन्होंने बताया कि हमारे देश में जो पाखंड और अंधविश्वास चले हैं उन्हीं से ये देश गुलाम हुआ है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आर्य समाज की स्थापना के बाद इस देश के आर्य समाजियों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से और आर्य समाज से प्रेरणा लेकर के इस देश की आज़ादी में प्राणपण से कार्य किया। और परिणाम ये हुआ कि आर्य समाज के प्रयासों से हम ये कह सकते हैं कि ये देश स्वतंत्र हुआ। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में इस बात को लिखते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया उनमें 80% से ज़्यादा आर्य समाजी लोग थे। आर्य समाज ने इस देश में स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल और ख़ास तौर पर आज जो कन्या शिक्षा का मामला है, महिलाओं की शिक्षा का मामला है, आर्य समाज से पहले यहाँ कोई इस काम का नाम लेवा नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास से ये हुआ। छुआछूत का मैटर था। दलितों को अगर पंडित बनाने का काम किया तो इस देश में आर्य समाज ने किया। हमारे गुरुकुलों में बड़े बड़े आचार्य पढ़कर के पंडित हुए, समाज में सम्मान पाया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उनका परिणाम ये हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय पर जब भारत का संविधान बना, जिन मुद्दों को लेकर के आर्य समाज ने लड़ाई लड़ी थी, आज इस देश में कानून बन करके काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को कोई पढ़ने से नहीं रोकता, विधवाओं के विवाह को कोई नहीं रोकता, आज किसी को आप अछूत नहीं कह सकते, आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, किसी भी पद पर पहुंच सकता है। तो ये सारी चीज़ें आर्य समाज ने की, जिसका परिणाम ये निकला कि आज भारत के संविधान में वो चीज़ें कानून बन के काम कर रही हैं। क्या कुछ खास अब मैं वही बात बता रहा हूँ कि उसके बाद भी हमारे देश में आज़ादी के बाद भी इतना काम होने के बाद भी आज भी बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनके खिलाफ आज भी आर्य समाज प्रयासरत है। आज हमारे यहाँ प्रदेश की बैठक है, इसमें हम लोगों को डिसाइड करना है। प्रांतीय हमारा महासम्मेलन होना है, पूर्वांचल मऊ में हो रहा है। एक हमारा जो सम्मेलन है वो चंदौसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज आर्य समाज ने आर्य प्रतिनिधि सभा बहुत लंबे समय से, कभी पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी मेंबर पार्लियामेंट अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे पहले एक शराबबंदी को लेकर के कार्यक्रम चलाया था। हमारा आर्य समाज का मानना है कि सरकारों का काम अनैतिक कारोबार करना नहीं है। भारत का संविधान जिस तरीके से किसी व्यक्ति पर लागू होता है उसी तरीके से वो देश की सरकारों पर भी लागू हो सकता है। भारत के संविधान में राज्य का जो परिभाषा है वो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। क्या किसी कल्याणकारी राज्य में सरकारों का काम शराब बेचना होता है, शराब पिलाना होता है? हम इसी मुद्दे को उठा करके आज आर्य समाज इस मुद्दे पर काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में हमने धरने और प्रदर्शन, एक दिन कभी 4 राजनीतिक दलों के अलावा उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं है कि हर जिला मुख्यालय पे एक दिन धरने, तहसीलों पर धरने प्रदर्शन कर दें। आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में पूरे प्रदेश में हुआ है। हम लोग इस चीज़ को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे जो लोग आए हैं दूर दराज से हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, उनको यही संदेश हम लोगों को देना है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आर्य समाज का संगठन मिलकर के लड़ाई लड़ेगा। लोगों के राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करते हैं। थैंक यू। खोद करके दही छिड़क करके शिकारी कुत्ते डाल के मार दिए गए थे। आज स्वामी ज्ञान की देन है कि आज हम लोग जो है अंतरिक्ष में जा रहे हैं। स्वामी ज्ञान विद्या है, उन्होंने व्यास में क्या लिखा, वेद में विज्ञान विद्याओं का वर्णन है, सब प्रकार के विज्ञान का वर्णन है। तो विज्ञान का इन्होंने ऋग्वेद का प्रधान विषय इसीलिए विज्ञान बताया। स्वामी ज्ञान की पहली देन है। इसी कारण आज दुनिया के सारे लोग अपने धर्म को, अपने विचारों को विज्ञान से ही सिद्ध करना चाहते हैं। इतना बड़ा महत्व स्वामी ज्ञान की देन है। परिचय देते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं पंकज जायसवाल,
मंत्री आर्य प्रत्यय सभा उत्तर प्रदेश। हम लोग हर महीने 2 महीने में यहाँ पे आज पूरे प्रदेश से, जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया, हम लोग की 3000 आर्य समाज स्कूल कॉलेज गुरुकुल हैं पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी। उसमें हम लोग एक कार्यशैली क्या करना है उसके लिए हर ज़िले से हमारे प्रतिनिधि हैं, जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बुलाते हैं सबको और सबकी राय लेते हैं और आगे अपनी योजना को बताते हैं कि इस तरह से आप लोगों को कार्य करना है आर्य समाज के बारे में। अभी जैसा कि हमारा माघ मेला इलाहाबाद में होना है प्रयागराज में, तो वहाँ पे भी सारे लोग आएंगे, पूरे विश्व से आएंगे। उसमें हम लोग आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हमारा पूर्वांचल में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मऊ में होना है, अभी पश्चिम में संभल में होना है। हम लोग हर जगह, कोई भी ऐसा महीना नहीं होता होगा जिसमें हम लोग यहाँ आर्य प्रत्यय सभा से प्रधान जी लगातार हर दूसरे तीसरे प्रत्येक जिले में भ्रमण करते हैं, वहाँ की आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों को बुलाते हैं और अपनी कार्य योजना जो उन्होंने तय की होती है उसको बताते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। आज आपने सम्मानित भी कुछ लोगों को किया है, क्या कुछ खास? जब भी हम लोग कोई भी सम्मेलन या सभा करते हैं तो उसमें हम लोग हर बार किसी न किसी को सम्मानित, विद्वान को सम्मानित करते हैं। आज पंडित दीनानाथ शास्त्री जी का भी हम लोगों ने सम्मान किया और इसी तरीके से, क्योंकि आप पूरे आर्य समाज का उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं जिले जिले में जाकर, तो आर्य समाज का एक ये भी कार्य होता है कि जो भी आर्य समाज के बारे में प्रचार प्रसार करता है उसको हम लोग हर बार सम्मानित करते हैं। थैंक यू।